याद रखना, कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में आते हैं कि मान लिया जाए कि एक मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, त्रिभुज है, और इसका जो बेस है ना इसी के पैरेलल ये वाली साइड है, ये दोनों कैसे समांतर है, ठीक। अब इस त्रिभुज का आपको दिख रहा होगा कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना, ये त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़ी आश्चर्यचकित बात लग रही होगी कि भाई ये तो त्रिभुज छोटा है लेकिन ये त्रिभुज बड़ा बन गया, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो ये त्रिभुज तो और भी बड़ा बन गया। देखिए जितना आगे बढ़ाते जा रहा हूं उतना आगे बढ़ते जा रहा, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इनका सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है, चाहे ये वाला त्रिभुज हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये, कोई भी ट्राइंगल हो, सबके एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा क्यों? जितने भी मैंने अभी इसके बीच में बनाया सबके एरिया क्या हो गए, सेम हो गए। ऐसा कारण इसका ये बड़ा सिंपल सा काम है कि एक ही बेस पर और दो पैरेलल के बीच में अगर ट्राइंगल बनेगा सेम बेस पर तो उसके एरिया सेम रहेंगे। उसका रीजन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया का फार्मूला होता है। अब बेस तो हर कंडीशन में सेम ही है ना, और हाइट भी तो सेम है, इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम है, तो ट्राइंगल चाहे कहीं पर भी बने उससे क्या फर्क पड़ता है, एरिया सेम ऑक्यूपाई करेगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो मिलेंगे हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।